ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आगमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक लेके जा नहीं सकता। खुद को कमजोर और छोटा समझना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम परम पिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद सतानंद श्री कृष्ण संतान हो। इसीलिए ना तुम छोटे हो और ना ही कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारे पिता इस सृष्टि के संचालक हैं। जब दुख में भी सुख का अनुभव हो तो समझ लो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और फिर पेड़ पे नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सदा सुखी कौन है? जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उनको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, ऐसा जान लो। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहाँ आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ और सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखना, क्योंकि जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। ईश्वर का अस्तित्व ऑक्सीजन की तरह होता है, जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन में कभी भी ये विचार न करें हम अकेले हैं, कोई साथ दिखे या ना दिखे, परंतु ईश्वर सदैव हमारे साथ है और रहेंगे, ऐसा जान लो।